સાહેબ અમને બીજેપી ના દલાલ છે, મને ખબર છે. બીજેપી નો જે નેતા એને બોલાવી લે. નહીં ચાલે. તમારથી નહીં જવાય, અહીંયાથી નહીં જવાય. અને અહીંના ઇન્ચાર્જને બી બોલાવો કે ભાઈ કઈ ઓથોરિટીમાં અંદર અમને પૂછવા. ઇલેક્શન કમિશનના જે હેડ ઓફિસર હોય એને બોલાવો અહીંયા. क्या गुजरात में चुनाव से पहले ही बीजेपी को जिताने की कोशिशें की जा रही हैं? क्या ईवीएम पर उठाए गए सभी सवालों में सच्चाई थी? क्या बीजेपी वोटिंग से पहले ही खुद को हारा हुआ मान चुकी है? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त गुजरात की जनता बीजेपी से पूछ रही है. दरअसल सोशल मीडिया पर एक खबर टकराई जिसे पढ़कर सिर चकरा गया, और ऐसा सिर चकराया कि कुछ समझ में नहीं आया कि भैया इस खबर में आखिर ऐसा क्या लिखा गया है कि ये पूरा का पूरा खेल बदलता हुआ नजर आ रहा है. और उस गोधरा में जहां पर बीजेपी इस बार सबसे ज्यादा कमजोर मानी जा रही है, उस गोधरा में जहां पर अगर इसके बारे में इतिहास पढ़ने जाएंगे तो वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन खबर पूरी नहीं हो पाएगी. उस गोधरा से ऐसी खबर निकलकर सामने आना वाकई बीजेपी के लिए एकदम नाक में दम करने जैसा है. लेकिन जिसने इस खबर को शेयर किया है, उसने जो लिखा है वो और ज्यादा चौंकाने वाला था. दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी राहुल जी जब से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं तब से ही सुर्खियों में हैं, और एक बार फिर से वो अपने दामाद जी की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं. अब राहुल जी की हरकतें आपको बाद में बताएंगे, पहले इनके दामाद की हरकतों से आपको रूबरू करवा देते हो. कहते हैं ना, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह. तो इन्होंने एक ऐसी कारनामा करके दिखा दिया है जिससे राहुल जी भी इनके कायल हो गए हैं. दरअसल सोशल मीडिया पर इस खबर के बारे में ब्राह्मण योद्धा नाम के एक यूजर ने शेयर किया है और लिखा है कि भाजपा प्रत्याशी सीके राहुल जी के दामाद को सरकार के डाक मतदान केंद्र में घुसकर फर्जी वोट डालते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था. दरअसल सरकारी डाक मतदान के दौरान कोई पार्टी या एजेंट या आदमी अंदर नहीं जा सकता था. आणंद में रहने वाले उनके दामाद जयेंद्र सिंह सोलंकी को बूथ में बैठकर खुद ही सिक्के मारते हुए पकड़ा गया. और ये जो आप सुन रहे हैं ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ब्राह्मण योद्धा नाम के एक यूजर हैं, इन्होंने लिखा है और कहा है कि सीके राहुल जी के जो दामाद हैं जयेंद्र सिंह, उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है और बीजेपी की जो जीत होने वाली थी उसमें 4 चांद लगा दिए हैं. बीजेपी की जीत एकदम सुनिश्चित कर दी है. लेकिन अफसोस की बात, उनका ये प्लान कामयाब हुआ नहीं. उनको रंगे हाथों पकड़ लिया गया, यानी रेड हैंडेड वो एकदम पकड़ लिए गए. और उसके बाद क्या होता है, पुलिस आ जाती है और उनको गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है. लेकिन जो कुछ भी आपने सुना है उस पर भरोसा कर लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल हकीकत में हुआ है. ये महज खबर नहीं है, और जिसके हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं उन्होंने इस पूरे मामले की पुष्टि की है, उन्होंने ही लिखा है. हालांकि हम अपनी तरफ से इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं. वहीं इस वीडियो को कोट करते हुए एक भूषण नाम के यूजर हैं, उन्होंने भी लिखा है कि क्या आणंद में पोस्टल बैलेट के समय गड़बड़ी होने की आशंका है, गड़बड़ी आने की आशंका है, सीधा सीधा बीजेपी को फायदा हो सकता है. और ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे पूरी की पूरी आत्मा झकझोर कर रख देते हैं. लेकिन अब ऐसे में एक और तरीके से इस तरह बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करने की जो बात थी वो निकलकर सामने आ रही है. अब आपको आखिर में बता ही देते हैं कि आखिर ये सीके राहुल जी हैं कौन, इतनी ज्यादा इनकी चर्चाएं क्यों होती हैं, और बीजेपी ने जब इनको प्रत्याशी बनाया गोधरा से तो इसका विरोध आखिर कैसे हुआ और कैसे इनका विवादों से नाता है. दरअसल भारतीय जनता पार्टी के गोधरा विधायक सीके राहुल जी पिछले दिनों ही चर्चाओं में आए थे. उन्होंने ये कहकर इतना ज्यादा बवाल खड़ा कर दिया, इतना ज्यादा बवाल बढ़ा दिया कि बिल्किस बानो मामले के दोषियों को रिहा कर दिया गया. लेकिन उन्होंने कहा कि वो संस्कारी ब्राह्मण हैं. उन्होंने दोषियों को ब्राह्मण बताते हुए कहा कि उनके संस्कार अच्छे थे. उनके बयान को लेकर बहस छिड़ गई. बीजेपी ने उन्हें उनके निर्वाचन क्षेत्र गोधरा से फिर से टिकट देकर के एक अच्छा काम कर दिया और वो दिखा दिया कि भैया 2002 में जिन दंगाइयों को सबक सिखाया गया था उनको और ज्यादा दबाने के लिए हमने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो बिल्किस बानो यानी नाम पर जाकर के बलात्कारियों को संस्कारी बताते हैं.
अभी यही बाकी लोगों की भी है। ऐसे तो जितने भी बलात्कारी हैं उनके कहीं ना कहीं आचरण अच्छा होता है, नेचर अच्छा होता है, तो क्या सारे के सारे बलात्कारियों को संस्कारी बोल दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से? लेकिन इस पूरे मामले पर भी कुछ नहीं हुआ। राहुल जी ने ये टिप्पणी मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों की रिहाई के बाद दिए गए एक साक्षात्कार में दी थी, यानी एक इंटरव्यू में दी थी। उन्होंने यह भी कहा था कि अधिकारियों ने दोषियों के आचरण को यानी व्यवहार को बिल्कुल संतोषजनक पाया है, यानी बिल्कुल सही पाया है, वो बिल्कुल कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और उनका जो व्यवहार है एक आम आदमी की तरह है और बहुत अच्छा है, इसलिए उनको रिहा कर दिया गया। राहुल जी गोधरा जेल सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी हुआ करते थे, जिसने आरोपियों के आचरण के आधार पर उनकी सजा को माफ करने की सिफारिश की थी। ये वही महाशय हैं जिन्होंने इन दोषियों की सजा को माफ करने की सिफारिश की थी। बोर्ड का संविधान भी सवालों के घेरे में आ गया था क्योंकि इसमें भाजपा सदस्यों का वर्चस्व था। 2008 में सीबीआई की विशेष अदालत ने बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोप में 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बीजेपी विधायक राहुल जी गुजरात सरकार की तरफ से बनाए गए उस पैनल का हिस्सा थे जिसने बलात्कारियों की रिहाई की वकालत की। बीजेपी विधायक सीके राहुल जी ने पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा कि क्राइम किया कि नहीं किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन क्राइम के बारे में कोई इंटेंशनली भी हो सकता है। दोषियों की जो एक्टिविटी थी वो बहुत अच्छी थी, वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण के संस्कार अच्छे होते हैं। सीके राहुल जी 6 बार के गोधरा विधायक रह चुके हैं और गुजरात के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। उनका पूरा नाम चंद्र सिंह राहुल जी है, जिन्हें सीके राहुल जी के नाम से जाना जाता है। विधानसभा चुनाव 2017 से पहले वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। उनके बीजेपी में आने के बाद ही पार्टी को 1 दशक के बाद इस निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल हुई थी। राहुल जी को अपने निर्वाचन क्षेत्र में 22% मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन मिला करता था, लेकिन जेएसी में उनकी भूमिका और बाद की टिप्पणियों से समुदाय को और अलग थलग करने का काम किया है। सीट में बाकी यानी पिछड़ा वर्ग ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक भी है, जिसने राहुल जी क्षत्रिय नेता के रूप में अपनी स्थिति के कारण टैप नहीं कर पाए हैं। सीके राहुल जी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के करीबी और सहयोगी भी माने जाते हैं। जनता दल में अपना राजनीतिक जीवन जो है वो इन्होंने शुरू किया था 1990 में, जब इन्होंने विधानसभा चुनाव में गोधरा से जीत हासिल की। 1991 में बीजेपी में शामिल हुए और उस साल विधानसभा सीट से उपचुनाव जीत गए और 1995 में बीजेपी के टिकट पर सीट भी जीत ली। राहुल जी ने वाघेले का अनुसरण किया जब उन्होंने साल राष्ट्रीय जनता पार्टी यानी आरजेपी बनाई थी और 2002 में दंगों के बाद बीजेपी ने यह सीट जीत ली और बाद में आरजेपी के कांग्रेस में विलय के बाद उन्हें 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट दे दिया। 3 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। राहुल जी के सहयोगियों को भरोसा यह भी है कि वो 7वीं बार भी इस बार भी जीतेंगे और उससे ज्यादा समर्थन उनको मिलेगा। लेकिन उनके दामाद ने एक बड़ी गलती कर दी। जो समर्थन मिलने वाला था शायद अब उस समर्थन में थोड़ी बहुत कमी तो आ ही जाएगी और जो बाकी बयान राहुल जी की तरफ से दिए गए हैं उसकी वजह से कितने वोटों की कटौती होगी, कितने लोग उनका साथ छोड़ेंगे और उनका दामन छोड़कर दूसरे दामन को थाम लेंगे, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन उनके दामाद ने वाकई काबिले तारीफ काम किया है जो रंगे हाथों पकड़ लिए गए। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।